नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉडकास्ट खुले अल्फाज में। आज बातचीत करते हैं हमारे चिकन बनाने वाले मेहमान, जो कि सुबह से शाम तक चिकन बना के अपना जीवन यापन करते हैं। अपना नाम बताइएगा। हीरामन चौधरी। हीरामन चौधरी, आप क्या काम करते हैं? चिकन का बिजनेस। चिकन का बिजनेस। आपके घर में कौन कौन है अभी? 6 गो परिवार है। हाँ, एक साथ। हाँ। कौन कौन? तीन बच्चे, एक बच्चा। वो दुकान पर कभी कभी बच्चा आएगा नजर। आपका डेली रूटीन क्या होता है? हफ्ता में 3 दिन 6 बजे घर छोड़ देते हैं, 7 बजते बजते दुकान लगा देते हैं, और बाकी दिन तो रिलैक्स है। आप ये चिकन वाला काम कब से कर रहे हैं? 10 बरस। 10 साल से कर रहे हैं। 4 साल कारीगर को रखे। ऐसा क्या कारण रहा होगा जो आप हट के कारीगर को रखना पड़ा आपको? बिजनेस पहले कुछ और करते थे वहीं पर। क्या चीज का बिजनेस वहाँ पे करते थे? सब्जी और अंडा। सब्जी अंडा। उसमें ज्यादा आपको कमाई नहीं होता था क्या? कमाई सब पर है। हाँ, सेल के ऊपर है। आप अगर आप सेल कर लीजिएगा तो सब में इनकम है। सेल नहीं हुआ तो आपको पूंजी बेकार है। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? अब बचपन तो गरीबी से गुजरा है, तो बचपन में क्या सोचा जाएगा। गार्जियन के संगे रहे हैं। हाँ। गार्जियन जो समझाया समझे और गार्जियन के ही पास ही रहे। आपके पापा क्या करते थे? प्रेस लाइन से जुटे हुए थे। प्रेस लाइन? प्रेस लाइन वो क्या होता है? वो कागज के कटिंग होता है, बुनाई होता है। प्रेस ओ, फरमा मोड़ाई सब होता है ना। उस लाइन से जब से हम होश संभाले तब से खाना लेके जाना। मतलब उनके लिए आप खाना लेके जाते थे? आप कब से ये बिजनेस शुरू किया? मतलब कितने साल के होंगे तब जाके चिकन वाला या फिर अंडा वाला? चिकन वाला तो बताया क्योंकि 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे हैं। उससे पहले आप सब्जी वाला कर रहे हैं? सब्जी और अंडा एक साथ करते थे। सब्जी अंडा एक ही? हाँ, फैमिली सब थे, मतलब एक से एक जगह। हाँ, पूरा फैमिली के साथ चलाते थे आप शॉप? 4 भाई एक जगह रहते थे। तो जब चिकन और सब्जी दोनों, ये अंडा और सब्जी एक साथ बेचते थे, तो उसमें कुछ लोग ऐसा होता भी था जो नॉनवेज नहीं खाते? हाँ, यही तो होता है। तो वो बोलते होंगे कि नहीं, अंडा तो अब तो शाकाहारी या मांसाहारी उतना नहीं है, लेकिन चिकन में असर पड़ गया। चिकन में असर? कुछ दिन अंडा पे सब्जी रखे। हाँ, और नहीं चला तो खत्म कर दिए अंडा। अब अस्थिर से एक चिकन बेच रहे हैं। चिकन बेच रहे हैं। बचपन से ही नॉलेज ये था कि हाँ, बिजनेस के तरीका अनुभव है बचपन से ही था। पढ़ाई उढ़ाई में कोई? पढ़ाई तो किए हैं। कितने क्लास पढ़े हुए हैं? कितने क्लास तक? अब पढ़ते हुए भी अब पैसा को लत लग जाएगा तो पढ़ाई नहीं होगा। वही हाल हुआ। हम 4 भाई हैं, सब अभी बिजनेस लाइन में। सब अभी मुर्गा ही काट रहा है। सब चिकन ही काट रहे हैं। हमसे पहले सबका मुर्गा का ही बिजनेस सीखा है। छोटा से बड़ा किया जाता है, बड़ा से इतना बड़ा किया जाता है। सबको नॉलेज है, लेकिन हमको नॉलेज नहीं है। हम सिर्फ काटने के हाल जानते हैं। कारीगर को 4 साल रखे, ऐसा कारीगर रखे कि सर दर्द हो गया। क्या ऐसा कारण था जो आपका सर दर्द हो रहा था? सर दर्द क्या, पैसा देने के बावजूद भी बात नहीं मानेगा। मालिक हो गया था नौकर, मालिक हो गया, तो वही सब होता है बिजनेस में। तो लॉकडाउन से पहले वो उसका हिसाब अलग हो गया, तो हमने हाथ खींच लिया। तो अपना देखो। अब हम अपना देख रहे हैं। आप लोग चिकन लाते कहाँ से? चिकन होलसेलर है, कांटेक्ट के द्वारा आता है। ठीक है। चिकन हम लोग का जो दुकान है और जगह, हम तो फूड पर बेचते हैं, रोड पर बेचते हैं। और लोग का शटर का दुकान है। तो सब कांटेक्ट से आता है। मोबाइल नंबर है, वो सब रात में ऑर्डर लगेगा, सुबह में पहुंच जाएगा। अब जब वहां से लाते हो तो पर केजी आपको कैसे मिलता है? वैसे तो 20 रुपया 10 रुपया किलो खर्चा गिरता है। और 10 रुपया मार्जिन है। 20 रुपया तो एलेबल, कभी ज्यादा भी आ जाता है। कच्चा बिजनेस का कोई रेट नहीं है। शुरू से ही हम सब्जी बेच रहे हैं,
तो कच्चा बिजनेस का कोई रेट नहीं है। कच्चा बिजनेस का आदत पड़ गया आपको। हाँ अब तो 50 के लगभग उम्र हो गया, तो अनुभव जो है सो बता रहे हैं। हाँ। इतने दिन से आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि बासी और बीमार मुर्गा को आप कैसे पता करते हैं? बासी बीमार तो बासी क्या, जैसे कोई चिकन लाए, ठीक है, वो बीमार चिकन है, तो उसको कैसे पता करते हैं? अगर वो जिंदा है तो ताजा है, ठीक है। अब किसी ग्राहक को चाहिए हाफ के जी, ठीक है, तो हाफ के जी काट के रखेंगे तो थोड़ा देर के बाद बासी ना होगा। हाँ हाँ। तो बासी कल आया और लेके गया तो ताजा हो गया। तो फिर ये बेचेंगे तभी दूसरा काटेंगे। ये अगर हम इसमें 10 रुपए किलो पर बेच रहे हैं, 20 रुपए किलो पर बेच रहे हैं, ठीक है, 10 रुपए में आपको दिए, ठीक है, 10 रुपया में ये निकालेंगे तब ना दूसरा के काटेंगे। हाँ। तो आप लोग पता करते होंगे ना कि जैसे ये चिकन खराब है या सही है? खराब आपको तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर पंख सही जाल से निकालेंगे तो ताजा ही रहेगा ना, जिंदा है तो ताजा है, कट गेला के बाद मर गया वो तो बासी हो जाता है। कटला के बाद ही ना बासी होगा, पहले तो बासी होगा नहीं। बासी वो हो गया, जैसे मेरा कहना ये था, जैसे आदमी रहता है, जीवित रहता है, ठीक है, लेकिन जीवित होने के बाद भी उसमें कोई ना कोई बीमारी होता है। बीमारी फार्म में होता है, जहाँ प्रोडक्ट होता है वहां बीमारी होता है। अगर हम बीमारी मुर्गी लेंगे, हाँ। अगर हमको होलसेलर बीमारी देगा, हाँ। तो हम लेंगे। चिकन के दाम बढ़ते और घटते पे आप लोग का असर पड़ता है? जैसे कभी लिए सस्ता में और वो तो आपको तो ये भी बोल रहे हैं कि कच्चा बिजनेस का कोई रेट नहीं है, ये भी जानकारी ले लीजिए। चाहे सब्जी हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे आप कुछ फल फूल हो, फ्रूट्स, उसका कोई रेट नहीं है। अगर किसी किसान के पास ज्यादा है तो कहेगा कि हमको निकाल दीजिए, सस्ता में ही लेके निकाल दीजिए। लेकिन बाजार में जो रेट है और वही रेट में बिकेगा। आपके पास ज्यादा है, उसको बेचना है तो कुछ डाउन करके निकाला जाएगा। सावन और नवरात्रि में कहीं ना कहीं आपका बिक्री कम? हाँ, सावन में बिक्री होता है 10%, 20%, और नवरात्र हो गया, दशहरा हो गया, और छठ में दुकान बंद कर देते हैं। छठ में दुकान इसलिए कि हम मुस्लिम नहीं हैं। हाँ। एक दूसरे हमको किराया नहीं देना है इस जगह के। हाँ। तो लोग बोले नहीं कि रोड पर खोले हुए हैं, अच्छा लगना चाहिए सबको। हाँ। और अच्छा ही चल रहा है, 10 वर्ष से बेच रहे तो कारीगर रखे हुए थे तो कारीगर को भी छोड़ देते थे, कारीगर को अब अपने भी कर रहे हैं तो बोलने का मौका नहीं देते हैं। गर्मी के समय है, अभी के ग्राहक नहीं है तो मंगल भी पे नहीं खोलते हैं, शाम में खोलेंगे, 4 बजे से खोलेंगे रात के 9 बजे तक। उसके बाद आपका ये चिकन वाला ही बिजनेस है या फिर साइड और कोई बिजनेस है? नहीं, सिर्फ चिकन का ही। चिकन ही। फिर नवरात्रि और सावन में कम बिकता है कहीं ना कहीं, तो उस टाइम घर को कैसे चला पाते हैं? अब घर को चलाने के लिए जिस लाइन से आप जुटिएगा वही पैसा ना खाइएगा, चोरी तो कीजिएगा नहीं। कोई 10 रुपया आप किसी से मांग नहीं सकते, कोई देगा नहीं। हाँ। वो रहा आपका खर्च, अगर डेली का 500 रुपया है तो व्यापारी को अगले कलम में मिलेगा। अगर एक व्यापारी से आप सामान ले रहे हैं तो आपको हाथ नहीं रोकेगा, वो सब दिन आपको देगा, 365 दिन आपको वो सामान देगा। तो पेमेंट करने धीरे था पेमेंट मिलेगा। वो यानी सेविंग मनी जो भी होता है उससे आपको उस टाइम घर चलाना। तो मतलब सुबह आप 7 बजे शॉप खोलते हैं, उसके बाद फिर दोपहर में लंच के लिए घर से खाना आता है, घर से आपको वहीं शॉप पे खाना आता है। फिर रात को कितने बजे आप शॉप बंद करते हैं? 9 बजे। 9 बजे फिर 9 बजे शॉप को बंद करके घर चले जाते हैं। आपके बच्चे 3 है ना? 4? 3 बच्ची है, एक बच्चे की बड़ी बच्ची को BA करा दिए हैं, ठीक है, कॉमर्स से। 2 को अभी +2 का एग्जाम दे, पढ़ाई चालू है, ये अभी मैट्रिक में गया बच्चा। सबको आप क्या बनाना चाहते हैं अपने तरह बिजनेस? नहीं, हम बिजनेस कराने के लिए रहते तो सबको इसमें उतार देते हैं, ठीक है।
जब एक को पढ़ा दिए हैं तो सबको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब अपना अपना पैर मजबूत हो जाएगा तो। कभी ऐसा हुआ भी कि ग्राहक आपको गाली या बदतमीजी आपके साथ करके चला गया हो? ओ तो देखिए, कभी ऐसा होता है, उसके लिए माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर मेरा सामान सही है तो आप सही है, कोई अगल बगल वाला आवाज नहीं उठाएगा। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद होगा जो आपके साथ ऐसा किया हो? अब उतना हमको याद से हमको मतलब नहीं है, लेकिन उस तरह होता है। बिजनेस में पांचों उंगली बराबर नहीं है, आता है। अब डील करना कैसे है तो आपके ऊपर है। बिजनेस करना है तो थोड़ा नॉर्मल रहना पड़ता है। अगर सामान बढ़िया है तो वो अपने आप एक जाएगा, दूसरा आके ले जाएगा। चिकन को काटते वक्त आपको कभी दया वो आया है क्या? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इसे हमें क्या कर रहे हैं। कभी सोचते हैं तो, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते हैं, सोचते हैं। लेकिन अब परिवार चल रहा है, घर चल रहा है, तो थोड़ा नजरअंदाज उस जगह को हटाना पड़ता है। अगर इससे आप सही चल रहा है घर तो गलत नहीं है। पूरे दिन आप खून के बीच रहते हैं, मार काट ये वो, रात को अगर घर जाते हैं सोते टाइम गलत सपना या फिर ना वो सब चीज ऐसा कुछ नहीं है? इस काम को लेके आपके घर वाले या फिर रिश्तेदार कोई आपको हीन नजर से देखते हुए? कोई नहीं। काहे के लिए? काहे के लिए? अगर हम गलत करेंगे तो ना मेरा परिवार उसी को गलत समझेगा तो ना। अगर मेरा परिवार इससे चल रहा है तो इससे बढ़ के आओ क्या होगा? आपको ये काम मजबूरन करना पड़ता है या फिर मन लग गया? मजबूरन मन लग से क्या, यहाँ तो ये सवाल ही नहीं है। एक होता है स्थिति की वजह से हमको ये काम करना पड़ता है। स्थिति तो बताए तो कि इसे बिजनेस किसी के देख करके ही ये लाइन कर रहे हैं। हम कल भी उसको लड़का कर रहा है सामने, वो बोलते हैं किसी ग्राहक को, या ग्राहक पुराना ग्राहक आता है तो बोलता है कि पहले सब्जी बेचता था, अंडा बेचता है, अब मुर्गा बेच रहा है। तो किसी के देख कर ही किए, तो सीखने पर ही होता है, मन में ठानने पर होता है, ऐसे नहीं होगा। अब जब तक ठानिएगा नहीं तब तक आप बढ़िएगा नहीं। अब किसी दूसरे को छोड़िएगा तो आपको समझेगा नहीं, वो अपना तरीका से वो अपना वो सोचेगा। हम तो जो गिरेंगे तो हम अपने आप को गिरेंगे, क्योंकि पैसा सबसे बड़ी चीज पैसा है। पैसा आप रख रहे हैं, पैसा वो तोड़ा रहा है, क्या तोड़ा रहा है ना तोड़ा रहा है कौन जान रहा है, किसके मन में क्या है कौन जान रहा है। बात तो सही है। कभी ऐसा आप किए भी कि शॉप पे स्टाफ को रखे हैं और आपके शॉप से पैसा चोरी? हाँ, चोरी किया, तभी तो लॉस में गया, चोरी किया। अगर आपका स्टॉल है, कोई कारीगर को आप रखते हो, ठीक है, वो आपके कस्टमर आते हैं तो उससे आपके जैसे डील करते हैं या फिर जैसे मन हुआ वैसे बोल दिए लेना है लो नहीं? वो पहले वो करता था। हाँ ठीक है। अब हम तो, मेरा जो ग्राहक अगर ये 10 रुपया दे रहा है तो 10 रुपया को नहीं हम पकड़ेंगे, हमको इज्जत से देना है। आंटी लीजिए, अंकल लीजिए, आपका सामान रेडी हो गया। चिकन वगैरह को सुई या फिर कुछ केमिकल वगैरह दे के बड़ा किया जाता है? बड़ा किया जाता है। उसका प्रोसेस कैसा? उसका एक लिक्विड आता है, वो बाल्टी में अच्छी आता है, लिक्विड आता है, उसमें दिया जाता है और दे करके एक एक बच्चा को पकड़ के उसमें पिया करके छोड़ा जाता है। ठीक है, ठीक है। ऐसे हम तो किए नहीं है, मेरे घर में आप लोग किए हुए हैं, लेकिन मालूम है। वो बच्चा आज वो दिया गया, कल फिर दूसरा डोज दिया जाएगा। ठीक है। वो जब तक दाना नहीं उठाएगा, ठीक है, खिलता नहीं है। फिर वो दाना होता है पौष्टिक, वो दाना उठाने लगेगा, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बढ़ करके 25 से 30 दिन में तैयार हो जाता है एक चिकन घर तैयार होने में। हाँ, वो तैयार होकर कितना केजी का? वो लगभग 1 केजी का होगा, 900 ग्राम का होगा। 1 केजी जो ज्यादा दाना उठाएगा, ठीक है, तो ज्यादा बड़ा होगा, कम उठाएगा कम वजन होगा। एक जब छोटा सा बच्चा आता है तो वो कितने रुपया का आता होगा?
वो तो हमको अभी नहीं जानकारी है। आपको नहीं पता है? वो बच्चा 20 से 30 ग्राम का रहता है। 20 से 30 ग्राम। वो भी केजी के अकॉर्डिंग लाते हैं या फिर वो गिनती से आता है। कौन से? हाँ, एक पीस कितने का आता होगा? 10-20 रुपया। वही तो बोल रहे, वो तो लगभग 50 से 60 रुपया का आता है। वो उसका आता है पैक, वो फार्म में रखा जाता है। जो पालता है उसका कॉन्टेक्ट से वो पहुंचता है। नो, वो बोला चिकन खाने से बॉडी पे साइड इफेक्ट कुछ? अब ये बनता ही है खाने के लिए। अगर ये नहीं मिले ना तो अभी के डेट में राक्षस हो गया, हम आप राक्षस हो गए। उसको खाना है तो खाना है। यानी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है शरीर पे। हाँ, तो अब तो देखिए, अब जिसको क्या समझना है तो उसके ऊपर है, लेकिन अब चिकन आम बात हो गया है। 250 दे दीजिए, हाफ केजी दे दीजिए, 200 ग्राम दे दीजिए, 400 ग्राम दे दीजिए। ये अब जरूरत है। सोचता है जितने का सब्जी लाएंगे उससे अच्छा है। हाँ, 4 आदमी हैं, 3 स्टूडेंट है, ठीक है, तो हाफ केजी ले आया अपना। वो उसमें समय कम बचा, धोया, मर मसाला दिया, कुकर में चढ़ा दिया, तैयार हो गया 10 मिनट में। इस काम को करते टाइम सबसे ज्यादा खुशी आपको कब मिलती है? हम जितने एंजॉय कर देंगे उतने इस खुशी रहेंगे। जितना एंजॉय करते हैं। 1 केजी चिकन अगर खरा लेता है तो उसमें से वेस्ट मटेरियल कितना निकलता है? 1 केजी में 600 650। 600 से। तो फायदा किस में होता है, मीट लेने पे या फिर खरा चिकन लेने पे? अब वो लगभग का मार्जिन वही है, 20 रुपया 30 रुपया लगभग। ज्यादा दूर रहेगा तो लॉस में जाए। अब एक बड़ा सा मुर्गा काटेंगे तो 1 केजी निकलेगा, 1.25 केजी निकलेगा। उससे बड़ा काटेंगे तो 1.5 केजी निकलेगा। अब निकलने के ऊपर है, कितना बड़ा आता है, कितना लगभग आता है, उसके ऊपर है। तो 1 केजी के मुर्गा में आता है 600-650 ग्राम, 1.5 केजी में 1 केजी ठहरता है। जी, जो आप चिकन काटते हैं मतलब जैसे चिकन काटे उसका वेस्ट मटेरियल क्या करता है? डीप फ्रीजर में रखेगा। रेफ्रिजरेटर में? वो नहीं, जैसे उसका गंदा जो होता है ना, तो उनकी चर्बी हुआ या फिर पंख हुआ। हाँ, पंख, या पंख मछली वाला ले जाता है। मछली वाला? हाँ, मच्छी वाला मेरे 4 गो दुकान है, ठीक है। 3 गो सैदपुर में, एगो बाजार समिति में भगना है। सबका कॉन्टेक्ट है। गाड़ी वाला आएगा, उठा के ले जाएगा। उसका आपको प्राइस भी देते हैं या फिर? हाँ, प्राइस देते हैं। केजी के अकॉर्डिंग ले जाते? नहीं, वो जितना रहा, ठीक है। कभी इतना रहा माल, कभी भरा हुआ रहा, कभी आधा रहा, वो सब महीना पर देता है। कितने रुपए का मंथली देता है? अब तो पहले देता था 2000 रुपया महीना, अब तो 1000 दिया। अब 1000 तो अभी गंदगी से दूर है। कोई बोले नहीं कि रोड पर फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया, वहां फेंक दिया, वो अब नहीं है। सफाई बहुत ज्यादा है। आपके शॉप पे देखे हैं कि छोटा सा म्यूजिक स्पीकर लगा हुआ है। हाँ, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? वो तो पुराना है, बज रहा है, बजा रहे हैं तो बज रहा है। काफी आप फिल्मी थे उस टाइम, देखे गाना गा रहे थे, कोई गाना उना है? आप कभी भी गुजरिएगा तो गाना बजते रहेगा, हम काटते रहेंगे। आज का बातचीत बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर हाँ, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी त्रुटि या फिर गलतियां लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ताकि और मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।